हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं कोबरा काई सीजन 2 का रिकैप देने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रिकैप स्टार्ट करते हैं। तो जॉनी क्रीज को देखकर जॉनी बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि क्रीज ने जॉनी की जिंदगी बर्बाद करके रख दिया और इसीलिए दोनों लड़ते हैं। क्रीज जॉनी को कन्विंस करता है कि वो कोबरा काई में दोबारा वापस आना चाहता है, लेकिन जॉनी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि अगर क्रीज दोबारा कोबरा काई में आता है तो जॉनी के स्टूडेंट्स भी जॉनी की तरह ही बन जाएंगे। डैनियल रॉबी को मियागी डो का हिस्ट्री और रूल सिखाता है और डैनियल अब खुद के डोजो को खोलने वाला है। जो डैनियल की वाइफ एमेंडा नहीं चाहती कि डैनियल फिर से कराटे स्टार्ट करे। कार्मेन जॉनी से बात करते हुए कहती है कि टूर्नामेंट में उसने मिगल के चेहरे पर वो देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, और कार्मेन मिगल के इस नेचर से डरती है, पर वो कहती है कि शायद वो उसका गेम फेस है और वो बेकार ही ज्यादा सोच रही है। अब डोजो में जॉनी मिगल और हॉक को डांटता है, क्योंकि हॉक ने टूर्नामेंट में अपने ओपोनेंट को पीछे से मारा। तो वहीं मिगल रॉबी के वीक पॉइंट पर लगातार अटैक किया और सैम अपने डैड को कराटे क्लास में ज्वाइन करती है रॉबी के साथ। और एक शॉप में रॉबी और जॉनी मिलते हैं और रॉबी अपने डैड से गुस्सा है, क्योंकि जॉनी ने अपने स्टूडेंट से डर्टी गेम खिलवाया रॉबी के खिलाफ। क्रीज जॉनी से माफी मांगता है और कहता है कि वो एक सेकंड चांस डिजर्व करता है, और जॉनी क्रीज को एज असिस्टेंट सेंसे कोबरा काई में रख लेता है। मिगल आयशा के फोन से सैम से बात करता है, लेकिन सैम फिलहाल मिगल से बात करना नहीं चाहती। डैनियल रॉबी और सैम को ट्रेन करना स्टार्ट करता है। फिर अमेंडा डैनियल को कहती है कि कराटे के साथ तुम्हें अपने बिजनेस पे भी ध्यान देना चाहिए, और फिर डैनियल और अमेंडा अपना कोटा पूरा करने के लिए एक दिन में 10 कार बेचते हैं। जॉनी फिर अपने स्टूडेंट को स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देता है, जिसे सब स्टूडेंट मिलकर एक सीमेंट ट्रक को रोटेट करते हैं, और ये देखकर क्रीज इम्प्रेस हो जाता है। रॉबी अकेले घर में रहता है, क्योंकि रॉबी की मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेक्सिको चली गई है, इसलिए डैनियल रॉबी को अपने घर में शिफ्ट होने को कहता है। लेकिन अमेंडा कहती है कि तुम्हें रॉबी के पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। डैनियल कहता है कि रॉबी की मॉम फोन ही नहीं उठा रही। अमेंडा कहती है कि पर जॉनी तो है, तुम मुझसे बात कर सकते हो। इसलिए डैनियल जॉनी से मिलता है और वहाँ क्रीज भी होता है। क्रीज डैनियल के सेंस से मियागी डो के मरने पर झूठी संवेदना दिखाता है, और क्रीज डैनियल को कहता है कि अभी भी उनका फाइट खत्म नहीं हुआ है। जॉनी पहली बार एक कंप्यूटर यूज करता है और इंटरनेट का पूरा मजा लेता है, और यूट्यूब पे एक एड देखता है जिसपे डैनियल अपने मियागी डो को प्रमोट कर रहा है और स्टूडेंट्स को कहता है कि ज्वाइन करने, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब जॉनी तो अपने कोबरा काई में पैसे लेकर सिखाता है, इसलिए दोनों में वार शुरू हो जाता है कि कौन स्टूडेंट्स को अपने तरफ खींच सकता है। अब दो स्टूडेंट्स मियागी डो पहुंचते हैं, लेकिन डैनियल उन दोनों स्टूडेंट्स को कहता है कि फेंस पे वैक्स लगाने के लिए, और इसीलिए दोनों स्टूडेंट्स कोबरा काई ज्वाइन करने का मन बनाते हैं असली कराटे सीखने के लिए। मिगल और हॉक को पता चल जाता है कि रॉबी जॉनी का बेटा है, और जॉनी मिगल से कहता है कि रॉबी का जब जन्म हुआ था तो जॉनी अपने वाइफ के साथ नहीं था, क्योंकि वो अपने मॉम के साथ था जो उस टाइम मर गई थी, और उसके डैड ने भी जॉनी को छोड़ दिया, इसीलिए वो डैड बनने से डर रहा था, और इस कारण उसने दोबारा अपने वाइफ और रॉबी से नहीं मिला, और ये गलती वो दोबारा नहीं करना चाहता, और कहता है कि वो मिगल का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब एक फेस्ट में डैनियल, सैम और रॉबी परफॉर्म करते हैं ताकि लोग कराटे सीखने के लिए मियागी डो में आए, कि तभी वहाँ कोबरा काई के लोग पहुंच जाते हैं और वो मियागी डो से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और काफी पॉपुलर भी हो जाते हैं। अब ये देखकर कि सभी लोग कराटे सीख रहे हैं, डिमित्री भी कोबरा काई ज्वाइन करने जाता है, जो वहाँ कुछ ज्यादा ही बोलकर क्रीज को इरिटेट कर देता है और क्रीज उसे मार कर निकाल देता है। अब न्यू स्टूडेंट टोरी से मिलते हैं, जो मिगल से फाइट करके प्रूव कर देती है कि वो भी किसी चैंपियन से कम नहीं है। टोरी और आयशा दोस्त बन जाते हैं और एक बीच हाउस पार्टी में जाते हैं, जहाँ डैनियल और रॉबी और सैम भी आए हुए हैं। मिगल जॉनी से कहता है कि उसे क्रीज का तरीका ज्यादा ही अग्रेसिव लगता है, लेकिन जॉनी मिगल को कहता है कि सब सेकंड चांस डिजर्व करते हैं। डैनियल अपने फ्रेंड्स को कन्विंस करता है कि अपने बच्चों को मियागी डो में कराटे सीखने भेजो, लेकिन तभी वहाँ आयशा की मॉम आ जाती है, जो बताती है कि कोबरा काई ने उसकी बेटी आयशा की तो जिंदगी ही बदल दी। वो अब काफी कॉन्फिडेंट हो गई है और खुद के लिए खड़ी भी हो सकती है। टोरी और सैम दोनों एक दूसरे को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि टोरी ने एक वोडका को चुरा लिया है, जो सैम कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फिर टोरी सैम को धक्का दे देती है, क्योंकि सैम को लगता है कि टोरी ने उसकी मॉम का पर्स भी चुरा लिया है। रॉबी को उसके पुराने दोस्त मिलते हैं, जो रॉबी को मारते हैं, पर डैनियल आकर रॉबी को बचाता है। रॉबी ने उस फाइट को रिकॉर्ड कर लिया है, जो मियागी डो के प्रमोशन के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन डैनियल रॉबी को समझाता है कि हमें स्टूडेंट्स नहीं ढूंढना, स्टूडेंट्स खुद मियागी डो तक चल के आएंगे, बस उन्हें पेशेंस रखना है। और फिर डिमित्री आकर मियागी डो ज्वाइन करता है। डिमित्री कराटे सीखना तो चाहता है, लेकिन उसके नखरे बहुत हैं, इसलिए डैनियल उसे पूछता है कि तुम क्यों कराटे सीखना चाहते हो, और तब डिमित्री उसे बताता है कि वो कराटे सीखना चाहता है ताकि वो अपने दोस्त हॉक को
फेस कर सके, जो अब डिमित्री को काफी बुली करता है। हॉक येल्प रिव्यू पढ़ता है और गुस्सा हो जाता है, जिसमें डिमित्री ने कोबरा काई को नेगेटिव रिव्यू दिया है। और गुस्से में हॉक और कुछ कोबरा काई डिमित्री से मिलते हैं और बोलते हैं कि रिव्यू को डिलीट करने, लेकिन डिमित्री नहीं मानता और हॉक उसे धमकी देता है कि रिव्यू डिलीट करे, नहीं तो वो डिमित्री को सबक सिखाएगा। और सैम और रॉबी डिमित्री को कोबरा काई से बचाते हैं और रॉबी हॉक को फाइट में हरा देता है। डिमित्री अब प्रैक्टिस में कॉन्सेंट्रेट करता है और हॉक को उसकी गर्लफ्रेंड मून छोड़ देती है, क्योंकि मून एक बुली के साथ नहीं रह सकती। और हॉक को ऐसे हालत में देखकर क्रीज हॉक को भड़काता है कि मियागी डो को जाकर बर्बाद कर देने। तो वहीं मिगेल अब सैम को भुलाकर टोरी के साथ टाइम स्पेंड करता है और दोनों किस भी करते हैं। जॉनी को पता चल जाता है कि रॉबी अब डैनियल के घर पे रहता है। कारमेन जॉनी को समझाती है कि तुम्हारे और डैनियल के बीच में जो दुश्मनी है ये खत्म करने। अगले दिन रॉबी देखता है कि डोजो को किसी ने बर्बाद कर दिया है और डैनियल देखता है कि उसके सेंसे के मेडल ऑफ ऑनर को कोबरा काई ने चुरा लिया है और उसे कार को भी पेंट से खराब कर दिया है, जो डैनियल को उसके सेंसे ने दिया था। अब गुस्से में डैनियल कोबरा काई पहुंचता है और जॉनी को धमकी देता है, क्योंकि डैनियल को लगता है कि शायद जॉनी इन सब में इन्वॉल्व है। और ये देखकर कुछ स्टूडेंट्स कोबरा काई छोड़ देते हैं। जॉनी अपने सारे स्टूडेंट से पूछता है कि किसने मियागी डो पे हमला किया। कि तभी जॉनी को उसके पुराने दोस्त का कॉल आता है। दिमित्री और रॉबी दोनों नए स्टूडेंट क्रिस को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो पहले कोबरा काई में था और उसी ने डिमित्री को बुली भी किया था। डैनियल तब यह रिवील करता है कि वो भी कभी कोबरा काई का एक पार्ट था, जब मियागी डो ने डैनियल को टूर्नामेंट खेलने से मना कर दिया था और तब उसने कोबरा काई को ज्वाइन किया और कहता है कि कोबरा काई सच में बहुत बुरा है, लेकिन हर स्टूडेंट्स बुरे नहीं होते, इसीलिए अपना आपसी झगड़ा खत्म करने को कहता है। जॉनी अपने फ्रेंड्स टॉमी से मिलता है जो बीमार है और अपने बाकी कोबरा काई फ्रेंड से भी, और उन्हें बताता है कि वो अपना कोबरा काई स्टार्ट किया है। और क्रीज भी लौट आया है और ये सुनकर सभी के चेहरे से रंग उड़ जाता है, क्योंकि क्रीज अच्छा इंसान नहीं है और वो इंसान को हैवान बना देता है। और जॉनी के गैर मौजूदगी में क्रीज स्टूडेंट को मर्सीलेस बनने का ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन मिगेल को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। और क्रीज मिगेल को समझाता है कि जब रियल वर्ल्ड में कोई भी हमें मर्सी नहीं दिखाता तो गेम में क्यों दिखाना। और फिर टोरी भी मिगेल को बताती है कि उसकी मॉम घर चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी और लास्ट में बचा हुआ खाना उनके लिए लाया करती थी, जो वैसे भी डस्टबिन में ही फेंक दिया जाता था। लेकिन बॉस को पता चलने के बाद टोरी के मॉम को फायर कर दिया गया और इसीलिए टोरी को भी अब मर्सीलेस बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रीज डैनियल को बताता है कि वो कोबरा काई को ट्रेन करेगा मियागी डो के खिलाफ लड़ने में, और डैनियल क्रीज को समझाता है कि इन्हें छोड़ देने, ये सभी बच्चे हैं। अब ट्रिप से लौटने के बाद क्रीज और जॉनी स्टूडेंट्स को लेकर जंगल में आते हैं और दो टीम बनकर compete करते हैं, जिसमें एक टीम को दूसरी टीम का हेड बैंड कैप्चर करना है। जॉनी को टोरी का इतना गुस्सैल बर्ताव देखकर ठीक नहीं लग रहा और मिगेल हॉक को मेडल ऑफ ऑनर पहना देखकर समझ आता है कि हॉक ने ही मियागी डो डोजो को बर्बाद किया है। अब इस मेडल को लेने के लिए दोनों लड़ते हैं और मिगेल मेडल ऑफ ऑनर और हेडबैंड लेकर जीत ही जाता है कि तभी एक नया स्टूडेंट स्टिंगरे मिगेल का हेडबैंड लेकर मैच जीत जाता है। जॉनी मिगेल को समझाता है कि क्रीज के बातों में आकर उसका करियर खत्म हो गया और इसीलिए वो चाहता है कि मिगेल क्रीज से दूर ही रहे। अब ये तो होना ही था, रॉबी और सैम एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर लरूसो के घर मिगेल आता है मेडल ऑफ ऑनर लौटाने, लेकिन दरवाजा रॉबी खोलता है और मिगेल रॉबी को मेडल ऑफ ऑनर दे देता है और कहता है कि अपने तरफ से सैम को सॉरी कहने अपने रूड बिहेवियर के वजह से, लेकिन रॉबी सैम को कुछ नहीं बताता। और ये देखकर कि क्रीज बच्चों को अग्रेसिव और मर्सीलेस बना रहा है, जॉनी क्रीज को कोबरा काई से निकल जाने को कहता है। जॉनी मिगेल की मॉम कार्मेन को अपने सपनों में देखता है, लेकिन सुबह उठकर देखता है कि कार्मेन का एक बॉयफ्रेंड है। अब क्रीज को बाहर निकालने के बाद जॉनी अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है अपने तरीके से। अब डिमित्री बैकयार्ड में मेडल ऑफ ऑनर को ढूंढ लेता है, जो रॉबी ने मिगेल से लेने के बाद बाहर रख दिया होगा। मिगेल जॉनी का एक नया डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल बनाता है और डेटिंग स्टार्ट करता है और वहाँ जॉनी को वही औरत मिलती है जिसका टीवी जॉनी ने गलत दीवार पर लगा दिया था और दोनों फिर झगड़ने लगते हैं। अब एक भी अच्छी डेट ना मिलने पर जॉनी फेसबुक पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अली को मैसेज करता है। सैम और रॉबी स्केटिंग मॉल में आते हैं जहां मिगेल और टोरी भी साथ आए हुए हैं, लेकिन टोरी सैम और मिगेल को साथ देखकर गुस्सा हो जाती है और सैम को ढकेल देती है और सैम भी टोरी को गिरा देती है और सैम और रॉबी को बाहर निकाल दिया जाता है। डैनियल एमेंडा से माफी मांगता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही कराटे में इन्वॉल्व हो गया था और जॉनी क्लब में कार्मेन का बॉयफ्रेंड को देखता है और उसकी बात को सुनता है, जो कह रहा है कि वो कार्मेन को डंप करने वाला है और इसीलिए जॉनी उसे मारता है और उसे धमकाता है कि वो कार्मेन के आसपास दिखना भी नहीं चाहिए। और फिर जॉनी कार्मेन को डेट पे चलने को
कहता है। रॉबी की मॉम शैनन मेक्सिको से लौट आती है और रॉबी से माफी मांगती है, क्योंकि जैसे शैनन ने रॉबी को ट्रीट किया वैसा कोई भी मॉम नहीं करती, और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ दिया है और शैनन अब रिहैब जाने वाली है। कोबरा काई और मियागी डो मून के घर पार्टी में आते हैं, जो मून ने स्कूल खुलने के ठीक पहले होस्ट की है, जिसमें सब स्टूडेंट जमकर ड्रिंक करते हैं। हॉक ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मून अब एक लड़की पाइपर के साथ रिलेशनशिप में है, और टोरी और सैम कम्पीट करते हैं ड्रिंक करते हुए, और डिमित्री हॉक का सबके सामने इंसल्ट कर देता है। तो वहीं कार्मेन और जॉनी डेट पे जाते हैं, जहां डैनियल और एमेंडा भी आते हैं, और एमेंडा और कार्मेन चाहती है कि डैनियल और जॉनी अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे, और एमेंडा और कार्मेन वहां से चले जाते हैं, और फिर दोनों क्रीज के बारे में बात करते हैं, और जॉनी उसे बताता है कि क्रीज को उसने निकाल दिया है, और जॉनी को पता चलता है कि डैनियल ने रॉबी को स्कूल में एनरोल करवाया है, और डेट नाइट खत्म होते होते जॉनी और डैनियल हाथ मिलाते हैं अपने दुश्मनी भुलाकर। पार्टी में सैम मिगल को किस करती है ये जानकर कि मेडल को मिगल ने लौटाया था। पार्टी में कोबरा काई और मियागी डो में फाइट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सब भाग जाते हैं, और रॉबी सैम को लेकर जॉनी के घर आता है, क्योंकि डैनियल सैम को इस हालत में नहीं देख सकता। अब उस रात दोनों जॉनी के घर पे ही रहते हैं, और सुबह होते ही डैनियल जॉनी के अपार्टमेंट पहुंचता है और दोनों में फिर फाइट होता है, और डैनियल रॉबी को वहीं छोड़कर सैम को ले जाता है। स्कूल के पहले दिन में टोरी सैम को धमकी देती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि टोरी ने सैम को देख लिया था कि उसने मिगल को किस किया। इसलिए दोनों में फाइट शुरू होता है, जो कोबरा काई वर्सेस मियागी डो बन जाता है, जिसमें डिमित्री भी फाइनली हॉक को फेस करता है और उसे मजा चखाता है। सैम टोरी को हरा देती है और मिगल रॉबी को हरा देता है और मर्सी दिखाकर रॉबी को छोड़ देता है, लेकिन रॉबी इसका गलत फायदा उठाकर उल्टा मिगल पे अटैक करता है और उसे किक करके उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन मिगल बुरे तरीके से घायल हो जाता है, जिसके वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, और रॉबी वहां से भाग जाता है। मिगल को ऐसे हालत में देखकर उसकी मॉम कार्मेन जॉनी से ब्रेकअप कर लेती है और मिगल से दूर रहने को कहती है। जॉनी अब अपने डोजो आता है, जहां वो क्रीज को देखता है, और स्टूडेंट अब क्रीज से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, और सारा ब्लेम जॉनी पे डालते हैं कि मर्सी के चक्कर में मिगल पैरालाइज्ड हो गया। अब क्रीज यहाँ रिवील करता है कि जब जॉनी ट्रिप में गया था, तब क्रीज ने लैंडलॉर्ड से बात करने के बाद इस डोजो को खरीद लिया, और एमेंडा भी डैनियल को कहती है कि अब कराटे छोड़ देने। तो वहीं जॉनी, जो मिगल की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, वो गुस्से में अपना फोन फेंक देता है, और फिर तभी जॉनी की एक्स आली जॉनी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, और यहाँ होता है कोबरा काई सीजन 2 खत्म। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।